नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। स्कूली शिक्षा विभाग में एक बार फिर से स्कूल व शिक्षकों के समायोजन व युक्तिकरण का मुद्दा गर्मा गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर कार्य शुरू हुआ था, किंतु लगातार होता विरोध देख सरकार ने निगम व पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस मामले को रोक रखा था। किंतु चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से सरकार ने युक्तिकरण के मामले को शुरू कर दिया है, जिसमें शिक्षकों एवं स्कूलों दोनों का समायोजन अथवा युक्तिकरण किया जाना है। ऐसे ही मामले को लेकर आज शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधिकारी से मिला है। अंबिकापुर में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर शिक्षकों ने विभिन्न विषयों को उठाया है। किन मांगों को लेकर आज यहाँ? जी, आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसके संबंध में हम यहाँ पर अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं उनको उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि जो दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किया गया है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, और अगर उसके आधार पर ही शिक्षकों का और स्कूलों का युक्तिकरण किया गया तो शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगारों को जो अवसर मिलने चाहिए शिक्षकीय पद पर आने के, वो अवसर भी ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारे कार्यरत शिक्षक साथी हैं उनके लिए पदोन्नति के अवसर ख़त्म हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से अवगत कराते हुए हम अपनी समस्या और अपनी मांग को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास आए थे। सर का कहना है कि जो दिशा निर्देश ऊपर से जारी किए गए हैं उसके अनुसार किया जा रहा है। अगर कहीं पर कुछ गलती, कोई त्रुटि, कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमको अवगत कराइए, बाकी आपकी मांगों को हम उच्च अधिकारी तक पहुंचा देंगे। अपना नाम और परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है और मैं जिला संचालक हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है इसमें त्रुटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि आपके माध्यम से वो बाकी लोगों को भी पता चले। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में जो अभी तक भर्ती और पदोन्नति हुई है वो स्कूल शिक्षा विभाग का सेटअप 2008 था, जिसके आधार पर प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक के साथ 2 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। उसी तरह माध्यमिक शालाओं में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। पर जो दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है, इस दिशा निर्देश के आधार पर प्राथमिक शाला में एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक, मतलब कुल 2 शिक्षकों की वहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, और मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक के साथ 3 शिक्षकों का। तो इस आधार पर हर स्कूल से एक एक शिक्षक अतिशेष निकाला जा रहा है, जो कि सेटअप के विरुद्ध है। उसी सेटअप के आधार पर 2023 तक और अभी रिसेंट प्रमोशन हुआ है 2025 में भी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का, उन पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्ति दोनों सेटअप 2008 के आधार पर हुई है, और आप अतिशेष चिन्हांकन नए सिरे से करना चाह रहे हो, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली समस्या। दूसरी चीज़ कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक थे, पदस्थ शिक्षक थे, उसके बाद प्रशासन द्वारा नया शिक्षकों की पदस्थापना आदेश उसी स्कूल के लिए जारी कर दिया गया, और अभी के दिशा निर्देश में ये कहा जा रहा है कि जो नए शिक्षक पदस्थ हुए हैं वो अतिशेष नहीं निकलेंगे, जो पुराने शिक्षक वहाँ पहले से थे वो अतिशेष निकलेंगे। तो अगर वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी तो आपने वहाँ पर शिक्षक भेजे क्यों? और अगर शिक्षक की आवश्यकता थी, कई शिक्षकों का कहना है कि नई नियुक्ति में जिन स्कूलों में पद रिक्त था वहीं शिक्षकों को न भेजकर जहां पर पूर्व से रिक्त सेटअप के हिसाब से थे वहां भेज दिया गया है, जिससे पुराने कई शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। इस प्रक्रिया से शिक्षकों का कहना है कि काफ़ी परेशानी होनी है। इस मामले को लेकर शिक्षकों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। मेरा ये कहना है सर कि जब सरगुजा जिला में एकल शिक्षकीय स्कूल इतनी सारी खाली है और अभी नई नियुक्ति भी हुई है, तो वो जो नई नियुक्ति हुई उनको एकल शिक्षकीय स्कूल में भेजना था। हमारे स्कूल में भेज करके हमारे यहाँ टीचर बढ़ा दिए, जबकि हम कभी डिमांड भी नहीं किए टीचर की, और अब हम अतिशेष हो गए। तो ये समस्या हमारे साथ आ रही है। तो क्या करना है? हम डीओ साहब से इसी के लिए मांग करने आए थे सर, उनको अपनी समस्या बताने आए थे, तो उन्होंने बोला है कि आगे तक हमें बात पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार के सेटअप प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 2 शिक्षकों का सेटअप तैयार किया जा रहा है तथा इसके अलावे अब बालवाड़ी का संचालन भी प्राथमिक स्कूलों में करना है। ऐसे में कैसे 2 शिक्षक पूरी व्यवस्था को संभालेंगे? इस बात को लेकर भी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा है। देखिए, अभी जो वर्तमान में शासन के द्वारा युक्तिकरण किया जा रहा है,
तो हम युक्तिकरण में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को सुधार करने की मांगों को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी सर से मिले और हमने ज्ञापन दिया कि हमारी मांगों को जो विसंगतियां हैं हमने उसमें बताया भी कि आप विसंगतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों तक हमारी मांगों को पहुँचाएँ। आप ही सोचिए कि अगर एक प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएँ हैं और तीसरी से लेकर 5वीं तक 4 विषय हैं और पहली दूसरी में 2-2 विषय हैं, ऐसे ही 3 विषय हैं, ऐसे में 2 शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? 18 विषयों को 2 शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? और साथ में बालवाड़ी का भी संचालन प्राथमिक विद्यालयों में होना है। एक तरह से केवल 2 शिक्षक होने से 60 विद्यार्थियों के दर से शिक्षा गुणवत्ता में काफ़ी असर आएगा। तो हमारा मांग है कि शिक्षा गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए ये जो आपने सेटअप निर्धारित किया है 1+1 का प्राथमिक शाला में और माध्यमिक शाला में 1+3 का, इसको सुधार करते हुए 2008 का जो सेटअप है उस सेटअप के अनुसार ही युक्तिकरण किया जाए। हम युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप करिए, जरूरी है। कई जगह एक्सेस ज़्यादा है शिक्षक, उन जगहों से हटा करके 2008 के सेटअप को लागू करके आप युक्तिकरण करें। वहीं सरगुजा जिला में शिक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंपने की बात को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हमारा कार्य सरकार के निर्देशों को पालन करना है और जैसी गाइडलाइन आएगी उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। पूर्व में ही इसके लिए जिला स्तरीय समिति बनी है जो प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेगी, शिक्षक वहां अपनी बात रख सकते हैं। ये जो युक्तिकरण की कार्रवाई चल रही है, स्कूलों का युक्तिकरण और शिक्षकों के युक्तिकरण, तो इसी के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। क्या मांग है? अब मांग जो भी है, लेकिन हम तो शासन की जो गाइडलाइन है हमको तो उसी का पालन करना है और उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो उसमें कुछ शिक्षक अतिशेष वगैरह होंगे, कुछ स्कूलें भी जो है समायोजन होगा, तो जिले के अंदर ही सभी शिक्षक रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर शिक्षकों का भी होता है तो काउंसलिंग के माध्यम से होगा, नियमानुसार होगा। जिला स्तर की समिति बनी हुई है, जिला स्तर की समिति में कलेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, नगर निगम आयुक्त महोदय हैं, तो सभी लोग बैठेंगे और वहाँ पर भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो कहीं पर भी मुझको नहीं लगता कि शिक्षकों को चिंता करना चाहिए। और जो शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं, जो सेटअप बताया गया दर संख्या के अनुसार, जो 2020 की जो है नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार बताया गया है, तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है।